हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एस एस यू फॉर फिजिक्स AKTU UP2 सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स BCE 301। ये एक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, कोर ब्रांच का, जो थर्ड सेम में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं जो स्टूडेंट फेज 2 में AKTU के, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज 1 से लेकर 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बने हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। पहली बात। नंबर सेकेंड बात, मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ कि जो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लोगे तो आप अपने एग्जाम में फेल नहीं होगे, बैक नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो आपका पेपर जो आएगा ना 70 मार्क्स का, वो 70 में 70 का ही मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ जाए, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की बात अलग है। मैं फर्स्ट ईयर में कहता हूँ, फर्स्ट ईयर में अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो पेपर आएगा 70 में 60+ मार्क्स मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आएगा। ठीक है, पर सेकेंड ईयर की बात अलग है यार, काफ़ी सब्जेक्ट होता है, सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है और पेपर भी अच्छा लेवल से आता है। तो इसमें मैं नहीं कह सकता हूँ, इसमें मैं इतना कह दूंगा, जो पेपर में आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो पास हो जाओगे, इतनी गारंटी दे सकता हूँ बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बस इतनी मैं कहता हूँ। इसके बाद टॉपिक पर आ जाओ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोड याद करना, BCE 301। जो यूनिट नंबर 1 है, कुछ आपके सिलेबस में इन्हांसमेंट हुआ है, पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। कुछ फालतू के टॉपिक थे हटा दिए गए हैं, पर सही है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे जो टॉपिक हटाए गए हैं उनसे पूछा भी नहीं गया आज तक KTU में, ये भी एक बात है। ठीक है, सबसे पहला यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। जो मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन है हमारा यूनिट नंबर 1 है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपका देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ के जाना है। सेक्शन B में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, 100% लिख के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सेक्शन नंबर B में मिलेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है, बिकॉज देखो मैकेनिक्स का पेपर है, न्यूमेरिकल का बेटा जाना होगा, थ्योरी नहीं है, भूल जाओ। सिविल इंजीनियरिंग में जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे न्यूमेरिकल का बेटेज हमेशा जाना होगा, जिसमें न्यूमेरिकल बेटेज कम होगा वो मैं बता दूंगा। मैकेनिक्स में 70 में 50 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, 50 नंबर का। ठीक है, याद कर लो, न्यूमेरिकली का सब्जेक्ट ही है, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थ्योरी वाला है, सेक्शन B में बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिलिटी, ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूव ब्रेगनन थ्योरम, ये भी 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 7 नंबर सेक्शन B में 7 नंबर में भी पूछते हैं आप लोगों से, तो ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या लिखा हूँ मैं, इसमें लिखा हूँ 200%, तो इससे न्यूमेरिकल बनता है। अधिकतर सर्किल की जो प्रॉब्लम होती है, सर्किल वाली जो प्रॉब्लम होती है, ऐसे ऐसे करके आपको सर्किल बना देगा, एंगल दे देगा आपको, ये सर्किल की जो प्रॉब्लम होती है ना फ्री बॉडी डायग्राम से, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलती हैं और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको पूरा ही पता होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बता दे रहा हूँ, यदि आपको SS भाभी कट्टी का बुक आता है, SS भाभी कट्टी का बुक आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, अपनी लाइब्रेरी में उसको परचेज मत करना, उसको ले लेना, बस परचेज मत करना, बिकॉज मैकेनिक्स का सिलेबस सिर्फ किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 नंबर का आता है। इसको सिर्फ आप लाइब्रेरी से ले लेना, ठीक है, पढ़ने के लिए, उसके बाद में रिटर्न कर लेना, परचेज मत करना इस बुक को। SS भाभी कट्टी, जो पेपर आपका वो उसी से आएगा, SS भाभी कट्टी से। ठीक है, हर बार आता है उसी से आएगा, एक ही बुक है मैकेनिक्स का, उसी से पढ़ लेना आप लोग। तो फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी क्वेश्चन है उससे आप प्रैक्टिस कर लेना, साथ ही साथ जो आपके क्वांटम में क्वेश्चन दिए गए उनको भी आप लगा के जाना। ठीक है, बिकॉज उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वो आप लगा लेंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम 200% यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, तो इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लेना। बता दिया हूँ कौन से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है, सर्किल के प्रॉब्लम से। इस फॉर्मेट सर्किल देता है, कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा भी बना के देगा, इस फॉर्मेट में सर्किल आपको देगा, तो सर्किल के जो प्रॉब्लम होते हैं ना फ्री बॉडी डायग्राम के, ये आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं। इसके बाद देखो लॉ ऑफ फ्रिक्शन, यार फ्रिक्शन के 5 लॉ होते हैं या 4 लॉ होते हैं, जो भी होते हैं, ये आपको 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। AKTU पूछता है, सेक्शन A में आपसे क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इसके बाद ये 3 डेफिनेशन भी पढ़ लेना यार, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इससे न्यूमेरिकल बन जाता है फ्रिक्शन का। इससे न्यूमेरिकल में लिखा हूँ, फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल बन जाएगा। आपसे पूछ देगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताइएगा, एंगल ऑफ रिपोज बताइएगा, तो तीनों को आपके फॉर्मूले तो आपको पता ही होने चाहिए, तीनों को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी इससे कर लेना, फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल आ जाता है।
यूनिट नंबर 1 में मैं इतना ही लिया हूँ, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिया हूँ, इतना यूनिट नंबर 1 में लिया हूँ। कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि सिस्टम फोर्स आपको फिर से पूछ दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर भी आया था, इस बार भी आ जाएगा माई अकॉर्डिंग। नंबर सेकंड आपको ये मिलेगा सेक्शन सी में आपको ये मिलेगा, सेक्शन बी में आपको ये मिलेगा, सेक्शन बी में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, सॉरी सी बता दे रहा हूँ फिर से, सेक्शन सी में ये न्यूमेरिकल यहाँ से मिल सकता है, फ्री बॉडी डायग्राम का न्यूमेरिकल हो गया, सेक्शन बी में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम के लिए। 2 नंबर के मैं बता दिया हूँ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी पढ़ लेना आप लोग, ब्रेगनन थ्योरम पढ़ लेना, यहाँ से भी 2 नंबर में थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नंबर सेकंड की बात करते हो, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, किस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आर्क ऑफ सर्किल की, रेक्टेंगुलर की, राइट एंगल ट्रायंगल की, सर्कुलर सेक्शन की, इनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कैसे इनका सेंट्रॉइड, मतलब बेसिक समझ तो ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए, ना कि डिटेल। भाई कभी आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है सेंट्रॉइड से, बिकॉज उसे पता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ देगा ना, तो उसमें सेंट्रॉइड का यूज है, इसलिए वो सेंट्रॉइड से क्वेश्चन नहीं पूछता है। पर हो सकता है कि 70 मार्क्स का पेपर बनना है तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बन जाए सेंट्रॉइड का, आपसे पूछ दे रेक्टेंगुलर का सेंट्रॉइड क्या होता है, डिफाइन करके बताइएगा, एक्स बार कितना होता है, बाई बार कितना होता है, सेंट्रॉइडल एक्सेस से आपसे पूछ सकता है, आपसे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस से एक्स बार बाई बार की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, 4 टॉपिक में दिया हो, सर्कुलर सेक्शन का, राइट एंगल ट्रायंगल का, रेक्टेंगुलर का, सर्किल का, इनको आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। आपको एक्स बार बाई बार कोऑर्डिनेट तो पता ही होने चाहिए इन चारों के, नहीं पता है ना तो रियलिटी बता दो यार, ये आपके लिए डिसएडवांटेज है आगे चल के, यदि आपको नहीं पता है। बहुत यूज है यार इसका आगे चल के यार, स्ट्रक्चर में भी, सोम में भी, हर जगह यूज है यार सेंट्रॉइड का, ठीक है, सेंट्रल ग्रेविटी का। तो आप स्ट्रक्चर इंजीनियर भी बनेगा आगे चल के, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा खासा यूज है, तो उसको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए सेंट्रॉइड के। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो कुछ थ्योरम भी हैं। एक तो आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ गायरेशन ये भी 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ लेना है। ये कुछ थ्योरम है यार, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ये दोनों थ्योरम को आपको पता होना चाहिए, प्रूफ का इंपॉर्टेंट नहीं है पर उनका जो थ्योरी है ये पता होनी चाहिए। सेक्शन नंबर ए में पूछ देता है, स्ट्रेट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा, मैं लिखा भी इंपॉर्टेंट। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, रेक्टेंगुलर का, ट्रायंगुलर का, सर्किल का, कैसे फाइंड करते हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 7 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आपका बन रहा है। इसके बाद देखो लिख दिया हूँ 200%, मतलब न्यूमेरिकल का टॉपिक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स न्यूमेरिकल, हर यूनिट में न्यूमेरिकल आएगा भाई, न्यूमेरिकल का टॉपिक है। 50 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा 70 में, बता दिया हूँ। पेपर सिंपल नहीं आता है, अपने सीनियर से पूछना, पर जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया वो सब भी सिंपल था, इससे पहले ईयर का पेपर देखोगे तो और डिफिकल्ट आता है। मैकेनिक्स का पेपर बहुत अच्छा पेपर आता है, ये पढ़ के जाना, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना, स्टेप मार्किंग के भरोसे मत जाना, प्रैक्टिस अच्छी कर लेना। स्टेप मार्किंग तो किस्मत है कि कर दिया एग्जाम में तो अच्छी बात है, नहीं किया तो क्या करोगे, आंसर देखकर मैच करते हैं ये लोग एक्टिव वाले, तो आप आंसर पे जाना फोकस करना कंपेयर टू द स्टेप मार्किंग के, ठीक है। स्टेप आपका राइट होना चाहिए, आपको पता ही है, तभी आपका आंसर आएगा। एक्टिव मेरी किस्मत हुआ तो स्टेप मार्किंग कर देंगे, अदरवाइज मेरे हिसाब से स्टेप मार्किंग इतना नंबर नहीं देते हैं ये लोग, 2 नंबर मिनिमम देते हैं। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 नंबर मिनिमम देंगे आपको, यदि आपका स्टेप सही है, आंसर सही है तो 5+ दे जाएंगे आपको, हो सकता है 7 में 7 भी दे दें। तो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो दोनों एक ही चीज़ होती हैं। एक बार क्या किया एग्जामिनर ने, अधिकतर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं ना, तो उसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ दिया, तो बच्चे भ्रमित पड़ गए यार सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। ये दोनों चीज़ एक ही होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही बात है यार। डाउट में, कन्फ्यूजन में मत रहना कि यार सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ दिया, मैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख के आया था, कभी भी कन्फ्यूजन मत रहना ये चीज़, ठीक है। मैं क्लियर कर दिया, कन्फ्यूजन नहीं तो क्लियर हो भी गया होगा, बता भी दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग कवर कर लेना यार, ठीक है। न्यूमेरिकल यार बोल दिया, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता ही बनता है यार, न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल आप क्वांटम सफिशिएंट है यार, क्वांटम में जितने भी न्यूमेरिकल दिए उसका सफिशिएंट कर लो। एस भाभी कट्टी बुक बता दिया हूँ, और एक यूट्यूब पे टीचर भी हैं, यूट्यूब पे एक टीचर है, उनका नाम है अप्रूव सर। अप्रूव सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डाल देना, अभी मैं उनका जो प्लेलिस्ट है वो ऐड कर दूंगा फोटो के फॉर्म में, इसी में वीडियो में ही देख लेना उसको आप लोग। बता दिया हूँ मैकेनिक्स के जो भी क्वेश्चन है, जो भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, अप्रूव सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डाल देना, अच्छा खासा बताया बंदा, ठीक है। मैं भी उनसे ही पढ़ा था, जब मैं कोर्स में था सेमेस्टर में, तो मैं उनसे ही पढ़ा था, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताते हैं सर, रियली अच्छे सर हैं। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 3 पढ़ लेना, हर बार एक ही क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से लिखा हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर सर्कुलर डिस्क का पूछ देगा, फिर कौन का पूछ देगा, फिर स्फीयर का पूछ देगा। एक और मैं लिख दिया हूँ सॉलिड सिलेंडर, ये भी आपके सिलेबस में है, इसको भी आप लोग पढ़ लेना सॉलिड सिलेंडर का। इन 3 1 4 का आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पता होना चाहिए, MOMI,
MMOI मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 4 आपको मैं बता दिया, 4 पढ़ लेना। साथ ही साथ ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको पता होना चाहिए। पहले सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं, फिर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किस मेथड को सॉल्व करते हैं, जैसे पैरेलल एक्सेस थ्योरम से सॉल्व कर रहे हो, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम से सॉल्व कर रहे हो, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। सब थ्योरी एकदम बढ़िया क्वेश्चन अच्छा सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो क्वांटम में जिस प्रकार से सॉल्व किए गए हैं, या उस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 7 में 7 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए क्वांटम सफिशिएंट है। उस तब भी उसी क्वांटम में क्या होता है, कभी कोई सोल्यूशन शॉर्टकट दे देता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आप क्या करना, एसएस भाभी गट्टी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, या फिर मैं टीचर बता रहा हूँ अप्रूव सर, वो भी बहुत अच्छे बताएं यार, रियलिटी में बंदा बहुत बढ़िया बताएं सर यार, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 भी हो गया, यूनिट नंबर 2 भी हो गए, दोनों यूनिट आपको मैं कवर कर दिया हूँ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। यूनिट 3 सबसे सिंपल जो यूनिट है वो है यूनिट 3। पासिंग स्टूडेंट के लिए ये बहुत एडवांटेज है भाई। बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस, जब सेमेस्टर 5 में आप जाओगे, अभी 3rd में हो, 5 में जाओगे, ये पूरा एक सब्जेक्ट बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस। तब इसका आप पेपर देंगे, इसमें भी बहुत न्यूमेरिकल है यार, मैं तो पेपर देख चुका हूँ इसका भी यार, इसमें भी बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। 4th सेम में जाओगे तो आपको सोम मिलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस मिलता है। ये तीनों सब्जेक्ट आपस में लिंक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है। तो तीनों का जो बेस है ना, वो बेस हमारा क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या है, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, 200% हर बार क्वेश्चन आता है मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन से। तो हर क्वेश्चन ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में जाओगे ना 5th सेम में, वहाँ पर भी क्वेश्चन आता है इनका, AQ2 के पेपर में, आपके 3rd सेम में भी क्वेश्चन आ रहा है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लो यार, 2 बार काम आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट, यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आते हैं, कुछ नहीं है, मैं भी आपको एक प्लेलिस्ट बता रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में देख लेना यार, इतना बढ़िया सर बताएं यार, गजब बताएं, अभी मैं बता दूंगा वीडियो के लास्ट में आपको, ठीक है। इसके बाद जीरो फोर्स मेंबर, ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट है यार, 100% आता है, 2 नंबर सेक्शन ए में आपको मिल जाएगा कि जीरो फोर्स मेंबर फाइंड करने को बताइएगा, ठीक। इसके बाद ये क्वेश्चन यार, एक ही तो पूछ रहा है हर बार। देखो क्या होता है, सपोर्ट डिक्शन आपके सिलेबस में है, पर आपसे एसएफडी बीएमडी भी ड्रा करने को बोल देगा। एसएफडी बीएमडी आप पढ़ चुके होंगे यार, एफएमईएम में, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, तो आपको आइडिया होगा उस चीज़ का। नहीं आइडिया तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज क्यों पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन एक तो पूछेगा, और आगे आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी काम आएगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है AQ2 के एग्जाम में, सेमेस्टर 5 में जब जाओगे स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो काफ़ी कुछ आपके टॉपिक यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला आपका मेथड जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, ये आपके आगे भी काम आएगा, तो अच्छे से पढ़ लेना इसको। जीरो फोर्स मेंबर, ये भी आपको आगे बहुत काम आएगा, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद सपोर्ट रिएक्शन और एसएफडी बीएमडी, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये भी। तो कुछ सिर्फ 2 बीम पढ़ने हैं आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ना है, कैंटिलीवर बीम पढ़ना है। आपके सिलेबस में 2 हैं, ओवर हैंगिंग हुआ, ओवर हैंगिंग बाद फिक्स्ड बीम हुआ, इसके बाद कंटिन्यूअस बीम होता है, ठीक है। बहुत बीम होते हैं, पर आपको सिर्फ 2 बीम पढ़ने हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम हो, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। लिख दिया हूँ 200%, ध्यान रखना है चीज़ को। ये जो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसकी चिंता मत करना, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एग्जाम से पहले ही मिल जाएगी, पर अभी नहीं डालूंगा, एग्जाम से पहले मैं सभी का PDF डाल दूंगा, हर कोई भी ब्रांच का हो सबका मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो तो ओनली मैं 3 क्वेश्चन बताए, और 3 ही क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3। सेक्शन नंबर बी में आपको, तो सेक्शन नंबर बी में आपको मेथड ऑफ जॉइंट मिल जाएगा, सेक्शन सी में मेथड ऑफ सेक्शन, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और 2 नंबर में आपको ये मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, ये आपका सिलेबस है, मैं बता दिया हूँ, ये आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 को पूरा घोट लो यार, पासिंग स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ यार, हर एक मेथड ऑफ जॉइंट में, हर एक जॉइंट की सपोर्ट डिक्शन निकालनी, हर एक जॉइंट पे आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन तो सिंपल है थोड़ा बहुत, मेथड ऑफ जॉइंट भी सिंपल है, सेपरेट दोनों सिंपल हैं। अब एल्गोरिदम आपको मेथड पता है, इजीली आप सॉल्व कर लोगे। आपको फोर्स निकालने पड़ेंगे हर एक जॉइंट पे। तो सबसे पहले यूनिट किलो न्यूटन में दे रहा है कि न्यूटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं आपको। और हर एक फोर्स की वैल्यू एग्जैक्ट कंप्रेसिव लग रहा है कि टेंशन लग रहा है, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, तब आपको 7 नंबर मिलते हैं। तो यार ये फ्री के नंबर है, प्लीज़ इन नंबर को आप लोग एक्सेप्ट करना, 7 में 7 ले आना ना। तो 7 नंबर ये, 7 नंबर ये, 14 नंबर आपका, और 14 2 16 नंबर आपका यूनिट नंबर 3 से कन्फर्म में आता ही आता है। पासिंग के लिए 21 चाहिए, 16 नंबर आपको एक ही यूनिट से मिल रहा है। अदर यूनिट में तो आप इतना तो कर ही लोगे यार, पास तो हो जाओगे। अच्छे नंबर से पास होना है तो और अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, जो मैं बता रहा हूँ पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट नंबर 4 पे आते हैं। देखो यूनिट 4 यार काफ़ी बड़ा यूनिट है यार, देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर पढ़ने जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। देखो
रेक्टिलिनियर मोशन, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है रेक्टिलिनियर मोशन से, ठीक है। इसमें एन टाइम का न्यूमेरिकल बहुत आता है कि एनवे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये न्यूमेरिकल काफ़ी आता है। रेक्टिलिनियर मोशन में कुछ इक्वेशंस में एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बी बराबर यू प्लस एटी, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2as, ये 3 इक्वेशंस भी हैं। इन तीनों का थोड़ा एक्सप्रेशन पढ़ लेना, कैसे प्रूव होता है। कभी कोई आपसे ये पूछ जाता है डिफाइन रेक्टिलिनियर मोशन एंड इट्स इक्वेशंस फॉर स्ट्रेट लाइन, ऐसे क्वेश्चंस आ जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये तीनों पढ़ लेना, जो भी मैं बताया हूँ इतना पढ़ लेना इसमें। इसके बाद ये हो गया आपका नंबर सेकंड, आपका बता दें, देखो नंबर सेकंड आपका यहाँ से बनता है पैरामीटर का। तो कोई आपसे पूछता है 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रिलेशनशिप भी इनका पढ़ लेना आप लोग। न्यूमेरिकल पूछेगा तो रिलेशनशिप से न्यूमेरिकल पूछ लेता है 2 नंबर में। वैसे 2 नंबर के लिए आपसे पूछ सकता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करिएगा, एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करिएगा, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करिएगा। या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि राइट द पैरामीटर फॉर रिक्वायर्ड कर्वी लीनियर मोशन ऑफ ए बॉडी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना। प्रोजेक्टाइल मोशन का यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो सबसे पहले आपको ये तीनों एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू। कभी कोई क्वेश्चन ये पूछ देता है प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड आल्सो फाइंड द एक्सप्रेशन टोटल टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, मैक्सिमम रेंज, ये आपसे पूछ देगा। या फिर इनसे न्यूमेरिकल भी पूछता है, एक्सप्रेशन भी आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी यहाँ से आता है यार। आपको कोई भी डाटा दे देगा, आपसे कहता फाइंड करके बताइएगा टोटल टाइम कितना लगेगा, मैक्सिमम हाइट कितना लगेगा, रेंज कितना लगेगा, मैक्सिमम रेंज कितना लगेगा। ये आप 11th-12th में भी पढ़े होंगे यार, सिंपल टॉपिक है यार। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे, यदि आपको इन सभी को फॉर्मूले पता है ना तो इजीली कर लोगे, ठीक है। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना याद रखना, बस नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज है तो कर लोगे, ठीक है। इसके बाद देखो वर्क डन, ये आप डेल सकते हैं। जो वर्क डन जो टॉपिक है आप डेल सकते हैं, मैं लिख दिया हूँ, इसको आप डेल सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख दिया था। इसके बाद देखो इम्पल्स वाला, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, यहाँ से भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछता है। सबसे पहले 2 मार्क्स के लिए इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशंस होती क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। इनिशियल करोगे, फाइनल करोगे, इक्वल टू करके निकालते हैं। मुझे अभी इतना आइडिया नहीं, बिकॉज मैं भी इसको बोल रहा हूँ, रिकॉल अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, पर इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना, ठीक है। क्या होता है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशंस, मेरे माइंड में ध्यान नहीं आ रही है, शायद फोर्स करके होता है, नेट फोर्स करके ऐसे कुछ निकालते हैं। चलो इसको आप पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के लिए तो इंपॉर्टेंट मान ही लो यार। आपसे पूछ देगा कि डिफाइन करिएगा, स्टेट लिखिएगा, स्टेट मतलब आप डिफिनेशन लिखिएगा इसका इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशंस का, आपसे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका इम्पैक्ट, ये भी सिंपल है यार। डायरेक्ट एंड ऑब्लिक 2 प्रकार के इम्पैक्ट होते हैं, अभी आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। हाँ ये सिंपल टॉपिक है, 11th-12th में पढ़ के आए हो तो इतना ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लगेगा, न्यूमेरिकल भी इससे बन जाते हैं, ठीक है। और थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज इम्पैक्ट, डिफाइन टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट। 2 टाइप के इम्पैक्ट होते हैं, ऑब्लिक इम्पैक्ट होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, तो दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 में मैं काफ़ी क्वेश्चन बता दिया हूँ, पर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आप ये पढ़ लेना, फिर नंबर सेकंड आप ये पढ़ लेना, नंबर थर्ड आप इम्पैक्ट वाला पढ़ लेना और इम्पल्स वाला पढ़ लेना, बस ठीक है। इतना पढ़ लेना, बाकी भी टाइम मिले तो पढ़ लेना, अच्छी बात है। यूनिट नंबर 5 पे आओगे, देखो 5 में यार सिंपल यूनिट है। देखो एक यूनिट नंबर 3, एक यूनिट नंबर 5 और एक यूनिट नंबर 1 है, और यूनिट नंबर 2 है। सिर्फ यूनिट नंबर 4 जो है वो लेंदी यूनिट है, जो एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ रहे हैं ना, तो वो चाहें तो यूनिट नंबर 4 को स्किप कर सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 5 को पढ़ सकते हैं, अच्छे नंबर आ जाएंगे, 40+ मार्क्स उनके आ जाएंगे, 40-50+ मार्क्स भी उनके आ जाएंगे, ठीक है। यदि ऐसा कर रहे हैं, बस यूनिट नंबर 5 इतना डिफिकल्ट नहीं है, कवर कर लोगे आप, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, यदि नहीं करना चाहते तो डील सकते हैं, बिकॉज काफ़ी लेंदी भी है और काफ़ी बड़ी यूनिट भी है। तो यूनिट नंबर 5, इसके बाद मैं बात करता हूँ उसमें। सबसे पहला तो आपका डी-एल्बर्ट्स प्रिंसिपल है। डी-एल्बर्ट्स प्रिंसिपल हर बार आपके एग्जाम में आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल काफ़ी बनता है कनेक्टेड बॉडीज का। जब मैं पढ़ता था तो मेरे में एक बार ऐसा न्यूमेरिकल आया था, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर फोर्स लगा रहा था, इस टाइप का न्यूमेरिकल एक बार आया था, शायद मेरे में आया था कि मुझसे 1 साल पहले आया था, ये मुझे नहीं पता, पर ऐसा न्यूमेरिकल आता था डी-एल्बर्ट्स प्रिंसिपल से। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए तो मान ही लो यार। जब भी न्यूमेरिकल आएगा ना तो उसके साथ में क्वेश्चन अटैच होके आता है कि स्टेट डी-एल्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें कनेक्टेड बॉडीज का भी क्वेश्चन बनता है, ऐसे करके कनेक्टेड बॉडी का क्वेश्चन बनेगा, इसमें ऐसे फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है। पुली के फॉर्म में क्वेश्चन बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस भाभी कट्टी से क्वेश्चन लिया गया है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला सेक्शन वाला इस फॉर्मेट में दी एलिमेंट सबसे पूछ लेगा। सेकंड आपका कनेक्टेड बॉडीज में ऐसे पूछ सकता है, पुली के फॉर्म में ऐसे पुली कर देगा, इसमें फिर से आपको एक लगा देगा फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको अप्रूव सर कराए हैं, मैं उनका प्लेलिस्ट बता दूंगा, उनसे पढ़ लेना यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद वर्क एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल आता है, पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर वाला, एक टू को मोहब्बत हो गई लेटर वाले क्वेश्चन से। देखो लेटर क्वेश्चन, इससे प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 है, लेटर का क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस का पेपर देखो उसमें भी लेटर का क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस का क्वेश्चन देखो उसमें भी लेटर प्रॉब्लम आती है। बहुत सिंपल होती है यार, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होते, बहुत सिंपल होती है। यदि कोई बॉडी यहाँ पर लेटर रखी हुई, फोर्स का सिस्टम होता है, 3 इक्वेशन अपेक्स ऑफ बाई लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यदि आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इजी क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते लेटर के। तो लेटर के क्वेश्चन पढ़ लेना, 200% लिख दिया मतलब आएगा आएगा। देखो ये क्वेश्चन आपका बन गया था एक बार, पर ये क्वेश्चन यार काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, काइनेटिक और रिजिड बॉडी रोटेशन। जब मैं पढ़ता था मैं इस टॉपिक को छोड़ दिया था यार, पर यहाँ से न्यूमेरिकल एकेटिव पूछता है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं इस टॉपिक को छोड़ा था जब मैं पढ़ता था, मैकेनिक जब मैं पढ़ा था, पर आप इसको पढ़ लेना, आपके पास टाइम है। ये मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, I=R⍵, पता नहीं किस फॉर्मेट में, इक्वेशंस भी यार न्यूमेरिकल भी काफ़ी डिफिकल्ट होते थे, पर यदि आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। मैं जो नंबर 5 में ये टॉपिक पढ़ा था, पहला डी एलिमेंट्स, ये पूरा मैं पढ़ के गया था। मुझे पता था यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा तो मैं कर लूँगा, तो यहाँ से जो न्यूमेरिकल आ भी गया था, जब मैं गया था शायद न्यूमेरिकल से आया था, मैंने कर भी दिया था, ठीक है। इसके बाद लेटर, ये भी क्वेश्चन आया था लेटर वाला, ये मैंने 2 क्वेश्चन किए थे, दोनों में 2 पढ़ के गया था, दोनों मेरे आ गए थे, मैंने दोनों कर लिए थे। आपको 4 पढ़ के आने हैं, ठीक है, 4 में 2 आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 ये आपका हो गया। यूनिट नंबर 4 ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, और यूनिट नंबर 1 ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। ये देखो अप्रूव सर, हमारे प्रिय सर, मैं इनसे ही पढ़ा था, देखो उनकी वीडियो में भी देखा भी हूँ, उसमें तो शो भी कर रहा होगा, बास्ट टाइम शो कर रहा है, मैं इनके सारे वीडियो देखा था, ठीक है। ये सर हम आपके हैं, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर इजली से, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अप्रूव सर, ठीक है। अब सर PW में आ गए हैं, मैकेनिक्स पूरा इनसे पढ़ना। यदि आपको डाउट कोई भी आ रहा ना, कोई भी टॉपिक, या पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इनका, अच्छा खासा उन्होंने बताया है मैकेनिक्स में। कोई भी प्रॉब्लम आप, या कोई भी कॉन्सेप्ट में यदि आपका क्लियर नहीं है तो इनसे पढ़ लेना, काफ़ी इजी वे से बताया, बहुत इजी। इनका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इजी था इनका, ठीक है, तो पढ़ लेना इनसे, अच्छी बात है। और कोई भी डाउट होगी सर इस टॉपिक को मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सिविल का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अच्छे से आपको बता पाऊँगा। इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट हो जाइएगा, कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में आ रहा है सिविल इंजीनियरिंग के, तो मैं आपको बेस्ट गाइडेंस दे सकता हूँ, इस टीचर से पढ़ लीजिएगा, इस फैकल्टी से पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा बता देगा, ठीक है। तो कोई भी और डाउट हो तो कमेंट में कर देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना। जो वीडियो का टेलीग्राम का जो PDF है, इसका PDF वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा 2-3 दिन बाद, ठीक है। अरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।